ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। धर्मशाला से खबर आपको देंगे, जहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत हो या हिमकेयर योजना, इसके तहत लाखों लोगों को फायदा पहुंचा है। हिमालयन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी दिन रात काम कर रहे हैं और बीजेपी पहाड़ों में वैल्यू एडिशन का काम करेगी। अब वक्त है हिमालयन राज्यों का भी राजस्व बढ़ाया जाए और देश की उन्नति में इसका भी सहयोग लिया जाएगा। जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 नवंबर को होने वाली रैली की तैयारियों का जायजा भी लेने वाले हैं। में इस वक्त जो है वो सियासत खूब तेज हो रही है। इस वक्त हमारे साथ जो है धर्मशाला में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल जो है वो इस वक्त देवभूमि में चल रहा है। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 पर आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं धुआंधार प्रचार हो रहा है, किस तरह का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया माहौल है। लोग अपना मन बना चुके हैं। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में देखा जो कोताहियां, जो कमियां, जो खामियां, जो वर्ग छूट गए थे कांग्रेस सरकारों की ओर से, उसको किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्राथमिकता दी है। और लोग चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की विकास यात्रा, उसमें हिमाचल प्रदेश की प्रमुख भूमिका रहे। और वो तभी संभव है जब अनुकूलता की सरकार यहाँ पे हो, जो मोदी जी के सरकार के साथ पूरा सहयोग कर सके। हमने देखा 2013 से लेकर के 17 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से देश भर में लागू हो चुकी थी, यहाँ पर उस प्रकार से गति नहीं पकड़ पाई। और इसलिए जनहित में, आम आदमी के हित में मुझे लगता है कि यहाँ का वोटर मन बना चुका है। सर, जिस तरह से अभी संकल्प पत्र जारी हुआ है ना, भाजपा तो कह रही है कि ये प्रदेश के हितों के लिए और प्रदेश के भविष्य के लिए बहुत स्वर्णिम होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस कह रही है कि ये तो रटा रटाया है, 2017 में भी इसी तरह का था और हमारा प्रतिज्ञा पत्र जो है वो कॉपी कर लिया है। मुझे लगता है वो इसलिए कि भारतीय जनता, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता परिवारवाद के वश में है। वो प्रिजनर ऑफ डायनेस्टी और डायनेस्टिक थिंकिंग, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सदा ये नीति रही है कि वो वर्ग समाज के जो छूट गए या जो कांग्रेस सरकारों को प्राथमिकता की नहीं, जो उनको ध्यान दिए, इसीलिए तो 11 संकल्प महिलाओं के लिए, हिमाचल की बेटियों बहनों को लेकर के। और ये वो वर्ग है जिसको सम्मान, सुरक्षा और सुविधा देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वो छात्राएं हैं, उनके लिए मुआवजा हो, चाहे छात्रावास की बात हो, चाहे वो बेटियों के विवाह की बात हो, बीपीएल की, ये सारी चिंताएं प्रमुख तौर पर हमारे घोषणा पत्र का एक प्रमुख बिंदु है। इस बात को माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को कितनी महत्ता दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि धुआंधार प्रचार हो रहा है, लेकिन धुआं जो है वो निकल चुका है। लगातार शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर लगा हुआ है, काम क्या होता तो ऐसी नौबत ना आती। नहीं, वो कांग्रेस पार्टी इसलिए कहती है, या जो उनके नेता ऐसा कहते हैं, वो शायद परिचित नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, परंपरा और हमारी जिस प्रकार से सदा हमारी चुनावी नीति रही है। भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ प्रत्येक सदस्य कार्य करता है, जिम्मेवारी बदलती है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। और इसलिए कहीं भी चुनाव हो, किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य हो, किसी भी स्तर का हो, पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा हो, आपने देखा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात, सभी उसमें बराबर के सामूहिक तौर पर प्रयास करते हैं। ये हमारी एक परंपरा का हिस्सा है। उसी परंपरा के तहत हम सब यहाँ हैं। सर, आखिरी सवाल है, गुजरे 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की बात करती रही है, तो डबल इंजन के तहत अभी क्या देखा जा रहा है? इस बार कितनी करी सीटें जो है वो आने की संभावना है? मुझे लगता है कि ये डबल इंजन प्रमाणित तौर पर जमीन पे दिखने लगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कहा कि 2014 में मोदी जी की सरकार आई, उज्ज्वला योजना इतनी बढ़िया, सर्वोत्तम योजना महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए, परिवार के उत्थान के लिए, उसको यहाँ लागू करने में गति उतनी नहीं हो पाई। भाजपा की सरकार 2017 के बाद बनने के बाद 1,33,000 परिवारों तक उज्ज्वला का लाभ पहुंचा। और डबल इंजन का मतलब क्या हुआ कि दूसरा इंजन जब जुड़ गया 2017, तो प्रधान मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, उसके तहत 3 लाख और परिवार, अतिरिक्त परिवार। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना, लगभग 15,000 उसके लाभार्थी हैं हिमाचल प्रदेश में, जो मोदी जी ने प्रारंभ की। लगभग 8,000 शहरी, जो अर्बन प्रधानमंत्री, और लगभग 7,000 से अधिक गांव के। और उसके साथ जब जुड़ गया मुख्यमंत्री का आवास योजना, तो 7 और अधिक। तो ये है डबल इंजन का अर्थ, कि वहां से जो इंजन से हमें लाभ पहुंच रहा है वो पूरी तरह धरती पर उतारा जाए, और फिर थोड़ी बहुत जो कसर बची है वो यहाँ का इंजन भी पूरा कर दे। सीटों का जिक्र नहीं किया। मुझे लगता है कि जैसे हमारे नेता अभी तक कह रहे हैं कि 50 का आंकड़ा पार करना, उसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो प्रमाणित है। चलिए, प्रमाणित है।
50 का आंकड़ा कहीं ना कहीं कह रहे हैं, लेकिन 8 दिसंबर के दिन जब रिजल्ट आएंगे तो वही प्रमाणित करेगा कि कौन किस गति पर जो है वो आगे चला हुआ है। धर्मशाला से कैमरामैन संजीव बालिया के वर्मा के साथ विचित्र शर्मा,